हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है जो कि अब डिसाइड हो चुका है कि 23 और 24 फरवरी को होना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो सीडीपी में आपके विशेष और समावेशी शिक्षा से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम पूछे गए और बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, खास करके अगर आप विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम करीब 100 के आसपास क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आज के बाद मतलब शाम के हम बात करें तो सीडीपी की एक हम और मैराथन लेंगे, यहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर सीडीपी को पूरा मतलब जो इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। कल की बात करें तो कल हिंदी और इंग्लिश करेंगे और 20 को हम जो आपका ईवीएस है, ईवीएस में हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे और शाम को आपको एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे। तो ये 3 दिन में हम लोग 6 मैराथन लाएंगे और मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप उसको देखते हैं पूरा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस 6 वीडियो में जो कि 3 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, आपके पास 21 और 22 2 दिन समय रहेगा, आप अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम देंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया किस प्रकार की अक्षमता के बच्चे को लिखित अभिव्यक्ति जैसे विराम चिन्हों का अभाव, सीमित शब्दावली, व्याकरणिक नियमों का पालन करने में कठिनाई होता है। अब देखिए, जहाँ पे लिखित आ जाए तो सोचना नहीं है, पक्का डिस्ग्राफिया की बात है, ठीक, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। और डिस्ग्राफिया को मैं बहुत अच्छे समझाया हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ आपको दिक्कत हो तो पहले हमारी जो पिछली वीडियो है समावेशी शिक्षा को, उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ मैं विकलांगता के प्रकार और कैसी क्या क्या वहाँ पे डिफिकल्टियाँ हैं उसको मैं बहुत अच्छे डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लिखित अभिव्यक्ति देखें तो समझ आए डिस्ग्राफिया का है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बात करें तो PWD एक्ट जो 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का उदाहरण नहीं था। देखिए, अगर हम बात करें 1995 में 1995 में जब PWD एक्ट आया था तो उसमें क्या था, 7 तरह की डिफिकल्टियों के बारे में बताया गया था, ठीक। बट जब 2016 में ये चीज़ आया तो उसमें 21 तरह की डिफिकल्टी बताई गई। तो 21 तरह की डिफिकल्टी में इसमें कहा है कि कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो दृष्टिबाधित बालक था, बिल्कुल। प्रमस्तकीय पक्षघात ये भी था जिसको हम सेरेब्रल पॉलिसी बोले थे। और तीसरा एसिड हमले से शिकार। एसिड हमले से शिकार 2016 में एसिड हमले जो शिकार हुए उनको भी हैंडीकैप्ड या PW में ही रखा जा रहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी में ही रखा जा रहा है, ठीक। तो आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज में, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या सोचिए, पूछा कि कौन सा उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे सभी उदाहरण है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका उदाहरण, ठीक। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि एक शिक्षार्थी को वर्णमाला की समान आकृतियों और ध्वनियों को पहचानने में समस्या हो रही है तो होने वाली अक्षमता विकार को किस तरह से किस रूप में माना जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो अब देखिए, जहाँ भी पढ़ने लिखने की ये बात आ जाए, क्योंकि यहाँ दिया ना कि शिक्षार्थियों को वर्णमाला का समान आकृतियों और ध्वनियों को पहचानने में समस्या, मतलब पहचान नहीं पा रहा है, मतलब वो जैसे B को D पढ़ रहा है, W को M पढ़ रहा है। हम बताए थे ना ये चीज़, जब इस तरह से होती है इसको क्या बोलते हैं, मतलब पढ़ने वाली क्षमता। पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब डिस्ग्राफिया मतलब जो लिखने की दिक्कत होती है, डिस्कैलकुलिया मैथ की होती है, और डिस्फेजिया जो हमारा होता है मतलब जिसमें बोलने और पढ़ने से लेके होता है, ठीक। तो ये हो गया। तो हमारे यहाँ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाए, डिसलेक्सिया, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने संबंधित विकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए एक आइडिया का विस्तार किया था, वो किसके लिए था या इसका मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा गया, ठीक। तो इसका अगर हिंदी मतलब देखा जाए तो होता है व्यक्तिगत दिव्यांगता शिक्षा अधिनियम। ये हमारा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। अभी हम आगे चलेंगे इस पर, इसका इंग्लिश में जैसे आइडिया का फुल फॉर्म क्या वो भी देख लेंगे। अभी मैं नहीं बताऊँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हमें फटाफट खत्म करना ताकि कम समय में आप बेहतर कंटेंट पा सकें, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत दिव्यांगता शिक्षा अधिनियम बनाया गया था जो आइडिया का विस्तार हुआ, ठीक। आइडिया का जो विस्तार है इसका मतलब यही होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की विशेषता नहीं है, ऐसा कौन सा जो नहीं है। तो पहला क्या, कम बुद्धि में लब्ध होना, बिल्कुल। जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे उनकी बुद्धिलब्ध कम हो। दूसरा, सारी मानसिक मांद्यता शामिल है, बिल्कुल। मानसिक मंद है तो उनको भी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कहें। तीसरा क्या है, पिछले 20 वर्षों में समान रूप से बने रहना, ये भी क्षमता है। एक 40 साल का बच्चा हो जाए और 20 साल का हो जाए और बच्चे की तरह बिहेव करे, इसका मतलब उसके अंदर कुछ मानसिक मंदता है। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दिया है कि ऐसे लोग जो शैक्षणिक प्रगति बाधित हो सकती है, जो मानसिक रूप से मंद एवं संवेगात्मक रूप से परेशान नहीं है, जो परेशान नहीं है तो अधिगम क्षमता थोड़ी है उसकी, ठीक। तो ये आपकी विशेषता नहीं होगी और आपका यही ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर वही क्वेश्चन आ गया डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जैसे है आप समझ जाइए, हम बताए थे आपको, लक्ष्य ये होता है लक्ष्य, बट छोटे बच्चे को पढ़ाओगे तो पढ़ेगा। लुक्स मतलब पढ़ने का विकार है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। तो जैसे आपको लक्ष्य दिखे समझ जाए कि हाँ बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो पढ़ने कटना है, ठीक। ये मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आएगा एग्जाम, मान चलिएगा।
अगले क्वेश्चन बात करें आप देखिए, पढ़ने के दौरान कौन सी अधिगम अक्षमता होती है जिससे शब्द या तो ज्ञात होता है या ज्ञात नहीं होता है और परेशानी होने पर अक्सर प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं या छोड़ दिया जाता है। मतलब पढ़ने की क्षमता की फिर से बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या है कि शब्द ज्ञात होते हैं लेकिन वो उसको बोल नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, उससे अच्छा क्या करता है, छोड़ना चाहता है। ठीक, तो जब छोड़ने वाली बात आए जिसको क्या बोलते हैं, डिसफोनिया बोलते हैं। ठीक, ये मैं अधिगम क्षमता आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसफोनिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मैथमेटिकल होता है, ये भी मैथमेटिकल लिखने वाला होता है, ये भी लिखने वाला होता है, और डिस्फोनोडियस होता है, भ्रम वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाए, डिसफोनिया। ऐसी स्थिति में होता है जब बच्चे शब्द उनको ज्ञात होता है लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं या उसको कैसे प्रतिस्थापित करना ये नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे मान लो चरण है तो चरा करके फिर ड़ा नहीं बोलेंगे, चर फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें उसको क्या बोलते हैं, डिस्फोनिया बोलते हैं। तो पढ़ने के दौरान आ रहा है तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन, आपको ऑप्शन में डिसलेक्सिया भी मिल जाएगा। ठीक, तो उससे बिल्कुल मत कन्फ्यूज होइएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सब तो ज्ञान रहता है बट उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाता या छोड़ देता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्फोनिया हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला क्या है, उन्हें शिक्षित कर सकें। ठीक है, हो सकता है उन्हें सहानुभूत का भाव मिल सके। ऐसा नहीं, सहानुभूत तो बिल्कुल नहीं देना। मैं अपनी पिछली वीडियो में समावेशी में यही चीज़ बताऊँ कि टीचर अगर आप हैं तो बच्चों को सहानुभूत नहीं देंगे, क्योंकि आप वहाँ एक नॉर्मल बच्चों के साथ उनको भी ट्रीट करेंगे। ठीक, तीसरा क्या है, जीवन की समान प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाकर सीख सकें। अब देखो, अगर एक अधिगम अक्षमता के बच्चा है उसको समावेशी में डाल रहे हैं, ठीक, तो जीवन की यहाँ पे जो प्रक्रियाएं हैं उसको तालमेल नहीं बिठा पाएगा। ठीक, उसके अंदर दिक्कत रहेगी। तीसरा, पहला क्या है, कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, यही सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि समावेशी की जब बात हो रही हो तो वहाँ पे एक दूसरे से बच्चा जो है एक सहयोग करेगा। सहयोग करने से मतलब उनके अंदर थोड़ा डेवलपमेंट आएगी, हाँ समाज में कैसे रहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में फ़ायदा होगा उनके बच्चों को। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देख, निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयों के मूल्यांकन रणनीति नहीं है। कठिनाइयों के मूल्यांकन की रणनीति नहीं है, आपको कठिनाई पता करना है तो कौन सी मूल्यांकन नहीं। पहला क्या है कक्षा प्रदर्शन और बुद्धिमत्ता परीक्षण। ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, क्योंकि कक्षा का प्रदर्शन और बुद्धिमत्ता परीक्षण से ये नहीं पता कि वो कठिनाइयों को शामिल कर पा रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अकादमिक उपलब्धि परीक्षण और सामाजिक संपर्क और कौशल। अब कठिनाइयों से सामाजिक संपर्क से इसे कोई लेना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, आपसे हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ पे दो के दोनों गलत है। ठीक, अब ये पूर्व में से कोई नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ये है तो हम यही ऑप्शन करेंगे। यहाँ कठिनाइयों की बात हो रही, बिल्कुल आप ये मत समझिए कि अधिगम की बात होती सही होता है, बट यहाँ कठिनाइयों के मूल्यांकन की बात हो रही, दो के दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे क्या होते हैं। पहला है बहुत सक्रिय होते हैं, बहुत सक्रिय तो होते नहीं हैं, जिनको अधिगम दिक्कत, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, बहुत बुद्धिमान, ये बुद्धिमान भी नहीं होते हैं। तीसरा क्या है, कुछ भी सीख सकते हैं, ये भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो। बाकी इसमें क्या दिया है, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, जिसको अधिगम निर्योग्यता है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, तो पढ़ते समय वो संघर्ष फील करेगा ना, तो यही तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो भले आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो, आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि डिस्पेडागोगिया। अब देखो, पेडागोजी आप जानते हैं क्या होता है, तो वही इसका डिस्पेडागोगी, इसका मतलब क्या है, संबंधित है किससे। अगर हम पहले ऑप्शन की बात यहाँ पे करें तो क्या है, अच्छे शिक्षण के अभाव से। तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है, आप ये जानते होंगे, अच्छा शिक्षण अधिगम, मतलब आप बच्चे को कैसे शिक्षा देंगे। बट डिस्पेडागोजी की बात आ जाए तो क्या हो जाए, अच्छे शिक्षण के अभाव से। तो यही आपका सही है। अगर आप बच्चे को अच्छे शिक्षण नहीं देंगे, उनके अंदर कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, डिस्पेडागोजी का। ठीक, दूसरा क्या है, अच्छे पर्यावरण की यहाँ बात ही नहीं हो रही क्योंकि पेडागोजी की बात हो रही है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, बच्चे में पाठ्यक्रम से कोई लेन देन नहीं। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे समझ जाइए कि पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो अगर हम पेडागोजी बात करें तो उसका उल्टा क्या होगा, डिस्पेडागोजी होगा। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, पेडागोजी मतलब एक अच्छा शिक्षण होता है और डिस्पेडागोजी मतलब एक अच्छे शिक्षण का अभाव होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्ता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। पहला क्या है, अधिगम से अधिक लेखनकार वाले परीक्षण पत्र, ऐसे नहीं, अधिक बहुत लेखनकार नहीं करवाना है। ठीक, दूसरा क्या है, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मापदंड, जहाँ मापदंड की बात है निगेटिव है, ये ऐसे गलत हो गया। तीसरा क्या है, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चे के अंदर
मतलब कोई आकलन कर रहे हैं कि इस तरह, और वो भी किस तरह के बच्चे को, जो निःशक्त बच्चे हैं, मतलब जो अधिगम में जिसको दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर उनकी वर्तनी पे ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है कुछ गलत लिखा, बट उनको समझेंगे हाँ वो लिखना क्या चाह रहा था, ठीक। तो यही आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या है, लेखन कार्य का समय घटाना, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका सही, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मूल्यांकन उनका कर रहे हैं तो वर्तनी पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, महत्व नहीं देंगे। ऐसा इसलिए, अब ये अगर नॉर्मल बच्चे होते तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें, बट यहाँ पे अधिगम निःशक्तता वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे चीज़ें हम कंसीडर कर लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, वो जो कहना चाह रहा है ठीक है, बट वर्तन में थोड़ा सा उसकी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया कि शब्द न्यूनतम प्रतिबद्धता वातावरण की शिक्षा को संदर्भित करता है। इस तरह का शिक्षा कौन सा शिक्षा होता है? तो जहाँ न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण हो तो वहाँ पे किस तरह के बच्चे होंगे? पहला कि अत्यंत युवा बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? प्रतिबंधित वातावरण मतलब उनको आने जाने शुरू किया, अपने यहाँ मत जाना, स्कूल मत जाना, इनके साथ मत खेलो, तो ये गलत हो जाएगा। तो अत्यंत युवा बच्चे ऐसे नहीं होंगे। दूसरा क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे भी नहीं होंगे। तीसरा क्या है, शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग बच्चे, बिल्कुल सही है। जो शारीरिक और मानसिक दिव्यांग होंगे उन्हीं को तो आप प्रतिबंध करेंगे नहीं, सर यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ठीक। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर दिया कि कुसमायोजन के परिणाम स्वरूप अगर आप सही से समायोजित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है? इसका मतलब ये कुसमायोजन का मतलब ये होता है, पहला क्या, भावनात्मक संतुष्टि मिलती, बिल्कुल नहीं। अगर आप समायोजित नहीं कर पा रहे तो आपको संतुष्टि थोड़ी मिलेगी, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, अधिगम अक्षमता होती है, ये हो सकता है, बट अगर आप समायोजित नहीं कर पाए तो इससे मतलब ये नहीं कि अधिगम अक्षमता होती है, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, आक्रामकता आती है, बिल्कुल सही है, आक्रामकता आपके अंदर आ जाएगी, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्यों? क्योंकि अप्रेरणा की कमी होती है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, आक्रामकता आती है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की हम बात, देखो जिस क्वेश्चन हमको लग रहा है डिस्क्राइब करना चाहिए उसमें हम करते हैं, बाकी जिसमें नहीं लग रहा है उसको हम ऐसे करके आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा मिला था, ठीक। तो इसमें किस रूप में बढ़ावा मिला था? पहला क्या, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, ऐसा नहीं है, उनको अनिवार्य किया गया तो बहुत पहले किया गया, ठीक। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि जो इसके पहले 1995 में आया तो उसमें भी ये किया गया था, तो 2016 में इसको बढ़ावा नहीं मिला था। आगे देखते हैं दूसरा क्या, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव की तो बात ही नहीं किया था उसमें। तीसरा क्या है, दिव्यांगजनों की शिक्षा अधिकार में बेदखली, ये भी गलत है, शिक्षा अधिकार में उनको बेदखल थोड़ी किया जाएगा। चौथा क्या है, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यही सही हो जाएगा, उनको हर जगह समानता मिलनी चाहिए, उनको बिना भेदभाव से ही देखना चाहिए, ठीक। तो हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए आप वंचित वर्ग के छात्रों को कैसे बता सकते हैं कि आप उनसे भाग लेने और सबसे प्रभावी रूप से सफल होने की उम्मीद करते हैं? अगर जैसे इस तरह की चीज़ें हैं कि हाँ बेटा, आप जो अधिगम क्षमता वाले बच्चों से आप ये कहोगे बेटा आप भाग ले सकते हैं या आप अच्छा परिणाम ला सकते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे, उनके लिए आप क्या ऐसी चीज़ें करेंगे? तो पहला क्या ऑप्शन है यहाँ पे, सफल होने की क्षमता में अपने आत्मविश्वास को स्पष्ट करें, बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको सफल होने के लिए जो आत्मविश्वास है उसको स्पष्ट करें, मतलब उनको मोटिवेट करेंगे कि आप ये कर सकते हैं। जब इस तरह से चीज़ होंगी तो बच्चा खुद ही जो किसी चीज़ में भाग भी लेगा और प्रभावी रूप से सफल भी होगा। दूसरा ऑप्शन गलत हो, क्यों? देखिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों में अपनी रुचि विकसित करें, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कितना भी अच्छा पढ़ाए, सबको सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, बट अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेट हो गया, उसको आप मोटिवेट कर लिए तो उसको फिर रुचि पैदा करनी, वो खुद ही पढ़ लेगा। तीसरा क्या है, उसकी तुलना अपने लक्ष्य को, अब लक्ष्य को आ गई और अन्य बच्चों के साथ नियमित करें, ऐसा नहीं, तुलना तो करना ही नहीं है। इस बात पे जोर दें, देखो जोर देंगे तो ऐसे ही गलत होगी, बाकी देख लेते हैं। आपको उनसे बहुत उम्मीद है, ऐसा नहीं, उम्मीद से क्या मतलब है, आप उनको मोटिवेट करें, खुद से प्रोत्साहित हो कि वो भाग लें और सफल हो जाए, यही तो काम उनका, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पहला, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता को निर्भर करता है? हम बार बार बोले लेक्सिया आ जाए मतलब पढ़ने की दिक्कत, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेश शब्द का अर्थ नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षित करना है। क्या शिक्षित करना है आपको यहाँ बताना है, ठीक। पहला क्या है, कुछ समय तक लिए। अब समावेश का मतलब ये थोड़ी है कि बस उनको कुछ समय के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और नॉर्मल बच्चों के कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक। ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सर्वाधिक समय से। सर्वाधिक समय से क्या मतलब है, उसका कुछ फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए। तीसरा क्या है, पूरे समय तक, बिल्कुल सही, पूरे सत्रकाल जितने पढ़ाई हो रही सबको एक साथ लेके चलना है, समावेशित करके चलना, तो यही समावेशी शिक्षा का बात होती है, ठीक। तीसरा क्या है, स्कूल में सामाजिक गतिविधियों के समय, ऐसा नहीं है। अगर मतलब इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो समावेशी बच्चे या नॉर्मल बच्चे को या विशेष बच्चे को साथ रखा जाए, ऐसा नहीं, उनको पूरे समय एक साथ रखा जाएगा, ठीक। तो जब आप ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेट करेंगे आपको ऐसे ही समझ में आए हाँ ये नहीं हो सकता, तो आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा, ठीक।
अगले क्वेश्चन बात करें कि शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा बाधक है। जब आप समावेशन की बात हो रही है तो कौन सा उसमें बाधक हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। ठीक, तो जब इस तरह क्वेश्चन में पहला क्या है, समता का सिद्धांत, बिल्कुल नहीं, समता से कोई मतलब नहीं। सहानुभूति की संस्कृति, सहानुभूति भी नहीं करना है। तीसरा हस्तक्षेप की प्रक्रिया, ये भी गलत। तीसरा आपका सही हो जाएगा अगम निर्माण। ठीक, जब समावेशन बढ़ावा दिया तो अब पहले से उनको मतलब प्रोत्साहित करके रखिए, एक अगम निर्माण करके रखिए। ठीक, तो वहाँ पे सहानुभूति मत दीजिए उनको, ना ही समता का सिद्धांत दीजिए, ना हस्तक्षेप की प्रक्रिया, ऐसा नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें तो ADHD का पूर्ण रूप क्या है। देखिए हम पिछली वीडियो में इसका बहुत अच्छे से बताएं। ADHD का मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, चौथा। ठीक, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ दिए अधिगम निषक्त मतलब जो ऐसे बच्चे, जो विशेष बच्चे हैं कि कार्य आदतों में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए। एक ऐसा बच्चा जो अधिगम में दिक्कत हो रही है, उसकी आदत सुधार करने के लिए आप क्या करें। पहला क्या है, संवेदनशील व्यवहार पर जुर्माना लगाना चाहिए। ठीक, अब बताओ ये सही हो सकता है, असंवेदनशील है, तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि असंवेदनशील जो व्यवहार, उसके लिए आप जुर्माना लगा सकते, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, उनको बस बताइए, ऐसा नहीं कि उनको पैसा फीस जमा करिए। ठीक, उनकी आदत सुधार करना, तो जुर्माना लगाने का मतलब कुछ न कुछ उनको एक रेनफोर्समेंट दीजिए। ठीक, दूसरा क्या है, व्यवहार की बारीकी से जांच करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यवहार की उनकी बारीकी से जांच करेंगे तभी पता चले उनकी आदत को सुधार कैसे करेंगे। तीसरा क्या, संकेत और अनुमोदन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं उनकी आदत सुधार करने के लिए बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में व्यवहार संबंधी विकार का एक प्रकार नहीं है। मतलब जहाँ पे व्यवहार संबंधी, पहला क्या है, अव्यवस्था पैदा करना, ये तो उनके व्यवहार में है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, विपक्षी उद्दंड विकार, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, चिंता विकार। चौथा ध्यान भाव अति सक्रियता व्यवहार, ये भी सही है। तो यहाँ पे एक ही है, चिंता विकार। बाकी ये सब चीज़ जो यहाँ पे पहली, तीसरी, चौथी, इसमें व्यवहार की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्था कर दे रहा है बच्चा, कोई उद्दंड पैदा कर दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, असक्रियता दिखा रहा है। ठीक, ध्यान भाव दिखा रहा है, उल्टा सीधा मतलब काम कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या व्यवहार में आती है, बट चिंता विकार हमारे व्यवहार से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा आपका यहाँ पे ऑप्शन दूसरा से, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा नहीं क्या है। ठीक, अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, दिया कि शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य क्या है। ठीक, तो तात्पर्य का मतलब क्या है, आपको ये बताना है। तो पहला क्या है, छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया, ऐसा नहीं है। समावेशन का ये मतलब थोड़ी होता है। दूसरा क्या है, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करें। स्कूल की मांग के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, आप बच्चों की मांग के हिसाब से कर सकते हैं। तीसरा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ें, यही तो आपका समावेशन है। हम पिछली वीडियो में यही बार बार चीज़ें बताएं, अगर आप उसको देखेंगे तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही देख के तुरंत उड़ा के चले जाएंगे आप। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद आप छात्र को एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। चौथा क्या है, गलत क्यों है, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ेंगे, तो गलत ही बिल्कुल। ठीक, ये पहली बार जब आया था हमारा पहली पॉलिसी 1968 में, तो वहाँ पे ये चीज़ की इनके लिए अलग व्यवस्था की जाए, बट जिक्र किया गया, तो बाकी कुछ हुआ नहीं था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि अस्थि अक्षम मतलब जिसको हड्डी की दिक्कत है। ठीक, अस्थि अक्षम बच्चों में कौन सी संभावना होती है। ठीक, अस्थि अक्षम, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो, डिस्ग्राफिया हमारे लिखने से है, डिसलेक्सिया पढ़ने से। ठीक, डिस्ग्राफिया लिखने से है, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसकैल्कुलिया मैथ से, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्थीमिया हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है कि एक बच्चा जो लिखने में असमर्थ है वह पीड़ित है। जिसको लिखने की दिक्कत है, क्या मतलब ग्राफ नहीं बना पा रहा है, हम लोग सीधा बनाते हैं, वो बच्चा जिसको लिखने में टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ, छोटा बड़ा ग्राफ बना देगा। तो जब इस तरह की उसको क्या बोलते हैं, ग्राफियस, मतलब लिखने की दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे ट्रिक से बताया हूँ, अगर आप कल की वीडियो देखे होते आपको बहुत आसानी समझ में आता है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें बात की जाती है कि यदि समानता विशिष्ट बच्चों में कितने प्रकार में विभाजित किया, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको कितने प्रकार में विभाजित किया, तो उनको टोटल 5 तरीकों में विभाजित किया गया था। आप इसको ऐसे रट लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, उनको 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष मतलब बोलने वाला दोष नहीं है। ठीक, पहला क्या, प्रतिस्थापन। ठीक, ये तो हो सकता है, प्रतिस्थापन मतलब एक चीज़ के स्थान दूसरा चीज़ भेज दें। कुरूपता, ये भी नहीं होगा। ठीक, तीसरा अनुपस्थिति है। आकृति विज्ञान, यही आकृति विज्ञान हो जाएगी, क्योंकि इसमें विज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो वाणी दोष नहीं है, सॉरी वाणी दोष नहीं है, ऐसे पूछना। अच्छा हाँ, ठीक,
वाणी दोष नहीं है तो ये बाकी सब क्या है, वाणी दोष है। कुरूपता मतलब सही से नहीं बोल पा रहा है, अनुपस्थिति कर दे रहा है चीज़ों की, बट यहाँ आकृति विज्ञान से वाणी दोष का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से सभी के कारण सीखने की क्षमता हो सकती है सिवाय, मतलब 3 ऐसे कारण हैं जिनमें सीखने की क्षमता हो सकती है बट एक कारण नहीं है। पहला क्या है, सेरेब्रल डिसफंक्शन, सेरेब्रल पॉलिसी है जिसको प्रमस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं, बिल्कुल इससे क्षमता होती है। दूसरा क्या है, भावनात्मक उपद्रव, ये भी है क्योंकि ये ADHD का पार्ट है तो ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है, व्यवहार में गड़बड़ी, ये भी हो सकता है क्योंकि ये हमारा ASD का पार्ट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट है। तो चौथा है सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक से पूजा पाठ भेदभाव इन सब चीज़ से आप कोई अक्षमता नहीं होती। ठीक, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि राष्ट्रीय न्याय अधिनियम NTA किस वर्ष में तैयार किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, आप सीधा इसको याद करिए, 1992 में, 1992 में। इसके पहले 1992 में एक चीज़ और हम बताए थे, क्या आया था, RCI हमारा आया था। ठीक, RCI भी 1992 में आया था और उसमें पहली बार ये हुआ कि विशेष बच्चों के जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए एक पढ़ाने की योजना के तहत एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो RCI से आया था। ठीक, जिसको रिहेबिलिटाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक, बट यहाँ पे ऑप्शन आपका 1992 सही हो जाएगा। अब हम बात करें 61 की। इसमें दिया कि अन्य दिव्यांगता की तुलना में अधिगम दिव्यांगता या अक्षमता की समस्या अधिक जटिल क्यों होती है। ठीक, तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो इसमें क्या आपको देखना है, पहला क्या है, सामान्य परीक्षण लागू करके इनके कारणों को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही, जैसे जो अगर बच्चा पढ़ने में, जिसको अन्य दिव्यांगता जो है उसमें पता चल जाता है कि हाँ इनको पैर की दिक्कत है, चोटिल है, ये सब है, तो तुरंत पता चल जाता है। जिसको दिखने वो भी पता चल जाता है, बट ये अधिगम क्षमता वाली चीज़ है ना, ये बहुत लेट पता चलता है। ठीक, तो यही इसमें कहा कि जटिल क्यों होती है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही, क्योंकि कहा समान परीक्षण लागू करके इनके कारणों को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। बहुत समय लगेगा, बच्चा 5 से 10 साल का, तब आप पता चल पाएगा कि हाँ बच्चा जो है अधिगम क्षमता के अंतर्गत है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, हम देखिए डिसलेक्सिया संबंधित है। फिर से लेक्सिया की बात है, लेक्सिया मतलब लक्स मतलब बच्चा लुक्स पढ़ेगा मतलब पढ़ने की समस्या होगी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, ADHD का अर्थ क्या है। ADHD का अर्थ की हम बात करें तो यहाँ पर होता है ध्यान विकार वाले बालक। ध्यान विकार मतलब जो ध्यान को एकाग्र न कर पाए वो बालक। ठीक, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ADHD का मतलब हम बताए थे ना, तो देखो वाचिक कठिनाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्वन श्रवण दुर्बलता ये भी, दृष्टि बालक ऐसे, तो तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए। तो आपको ऐसे ही समझ जाना था कि यही आपका होगा। ठीक, तो इस तरह जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी अप्रोच सही होगी और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही होगा। ठीक, हम बात करें इस क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का समान भाषण विकार नहीं है। भाषण विकार नहीं है, पहला क्या, दुतलाना बिल्कुल है, ये हकलाना भी है, अस्पष्ट उच्चारण अस्पष्ट उच्चारण ये भी है, बट ऊर्जा की कमी से कोई हमें लेना देना यही नहीं। तो यही नहीं पूछा है तो यहाँ पे आपका कहाँ हो जाएगा, ऊर्जा की कमी से हमारे भाषण विकार पे हमारे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें दिया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। पहला क्या है, उन्हें अलग विद्यालय नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग विद्यालय नहीं देना चाहिए। दूसरा क्या है, उन्हें समान विद्यालयों में ही प्रवेश शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए, यही सही हो जाएगा। उनको नॉर्मल स्कूल में हम एडमिशन करेंगे, बट वहाँ पे विशेष शिक्षक होने चाहिए जो उनकी मदद से उनकी शिक्षा को प्रोवाइड कर पाएँ। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, उन्हें केवल घर में आ गया और केवल आ गया तो गलत है, केवल उनके माता पिता ऐसा नहीं है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षा। जब इस तरह की चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या है, आपसे ये पूछा है। ठीक, पहला क्या है, वांछनीय नहीं है। अब इसमें पहले फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन पूछना क्या है, कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षा, जिनको दिक्कत हो रही पढ़ने में उनके लिए विशिष्ट शिक्षा जरूरी नहीं है, आपसे पूछा है। पहला क्या है, वांछनीय नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके लिए अलग थोड़ी आप समान स्कूल में ही रखेंगे। तो पहले ऑप्शन सही है क्योंकि वांछनीय नहीं है। हालांकि नहीं ये भी इसको भी पढ़ लेते हैं, बाकी ये दोनों तो वांछनीय गलत हो जाएगा। पहले एक देख लेते फिर दूसरे देख लेते हैं। पहला क्या, वांछनीय नहीं, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रतिबंधक भी आ गया, वांछनीय भी नहीं है। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। यहाँ क्या है, जो भी हो गलत है। ठीक, और पहले भी क्या है, क्योंकि यह महंगी और शिक्षकों के अत्यधिक कार्य की अपेक्षा करते हैं, ये गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है। क्या यहाँ पे दिया है, वांछनीय नहीं है क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। ठीक, अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है।
तो अगर आप परीक्षण करना चाह रहे हैं कि उनके अंदर कमी क्या है तो क्या करेंगे आप बताइए। आप उनका नैदानिक परीक्षण करेंगे ना, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, ठीक। तो वही है, डायग्नोस्टिक सिस्टम करेंगे, उनका उपचार करेंगे, उपचार करने के बाद उनका डायग्नोसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे आप समझ लिए मापदंड संदर्भित परीक्षण, मापदंड थोड़ी होता है कोई बच्चे की अधिगम पता करने के लिए। दूसरा क्या है, समान संदर्भित परीक्षण, ये भी गलत है। उपलब्धि परीक्षण, ये भी। तो ऐसी नैदानिक परीक्षण जहाँ आ जाए, उपचारात्मक आ जाए, संरचनात्मक आ जाए, ये सब ऑप्शन ऐसे सही होते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ दिया कि अधिगम अक्षमता छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयोगी है। जब जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है उनके लिए कौन सी रणनीति उपयोगी है उनका मार्गदर्शन करने की। पहला क्या है, एक आईक्यू परीक्षा की व्यवस्था का, ऐसा नहीं है, परीक्षा करके थोड़ी उनको आप मार्गदर्शन देंगे। दूसरा क्या है, सीखने की समस्या के पीछे कारणों का विश्लेषण करना, बिल्कुल सही है। अगर उनको समस्या है तो उनको कारणों का विश्लेषण किया, क्यों नहीं सीख पा रहा उनकी मदद करिए, आपका ही सही हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक डॉक्टर की मृत्यु, ये भी गलत है। कौशल परीक्षण की मदद, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया है कि ए और बी को, अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है और उसमें ये कहा है कि कैसे कैसे बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता है। जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको किसकी मदद से पढ़ाया जाता है, ये इसके बारे में पूछा है। तो अगर हम दृष्टिबाधित बच्चों की बात करें तो उनको किससे पढ़ाया जाता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होती है, आवर्धक चश्मे की जरूरत होती है। तो पहले का डी हो जाएगा। तो पहले का डी कौन किसमें है, हमारा तीसरा ऑप्शन ऐसे ही सही होगा। बट बाकी पूरा देख लेते हैं। जिसको श्रवण बाधित दिक्कत है, श्रवण बाधित उसको सुनने में दिक्कत है, उसको क्या करेंगे आप, उसको कुछ ना कुछ चीज़ दिखाएंगे ना। तो फ्लैश कार्ड दिखाएंगे उनको, आप कार्ड दिखा के पढ़ा सकते हैं, भले सुन नहीं पाते, देख के समझ जाएगा बच्चा हाँ क्या क्या। अल्पदृष्टि, जिसको दिखने में दिक्कत है, ठीक। अल्पदृष्टि मतलब बहुत कम, हल्का फुल्का उसको दिखता है बट उसको बहुत कम दिखता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे आप, उसको साइन लैंग्वेज उपयोग करेंगे, ठीक। और अधिगम अक्षम की बात करें, टॉकिंग बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से किस अक्षमता में एक बच्चा अपने सहपाठियों के साथ ठीक से संवाद करने में असमर्थ है। अब देखो हम बताए थे ना कि जब बात करने में किसी को दिक्कत आएगी तो क्या होगा, वो बहुत अच्छे इसको हमने समझाया था। तो अगर इसमें पहला देखें डिसकैलकुलिया है, मैथ के लिए गलत हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया है और क्या, डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए। तब हमारे पास बचा डिस्प्रैक्सिया और डिफेजिया। डिस्प्रैक्सिया हम बताए थे संतुलन बनाने के लिए होता है, बट जो डिस्फेजिया होता है ये हमारा होता है हम जब बात नहीं कर पाते हैं, किसी से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, संवाद करने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। इसको हमने अपनी वीडियो में बताया था, इसको डिफेजिया है, इसको अफेजिया भी बोलते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया पढ़ने में संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं। इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। बार बार मैं बता रहा हूँ, लक्स को बच्चा पढ़ेगा लुक्स, जब पढ़ने की बात आए तो मतलब डिसलेक्सिया हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और सामाजिक कार्यगत स्तरों तक पहुँचाने एवं बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब इस तरह की चीज़ें उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही हो तो इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्वास बोलते हैं, ठीक। इसको आप ऐसे भी RCI समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं भारतीय पुनर्वास, ठीक। वहाँ पे यही सब चीज़ें होती हैं जो दिव्यांग बच्चे उसको शारीरिक, संवेदी और बौद्धिक, सामाजिक स्तर पे सेमिनार वगैरह करा के उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपनी समाज में महत्व को समझ पाए। तो उसको क्या बोलते हैं, पुनर्वास कहते हैं, ठीक, पुनर्वास करते हैं। बचाव आप कर ही नहीं सकते, एकीकरण इंटीग्रेटेड हो जाता है, संरक्षण भी नहीं। तुम्हारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि बच्चे जो गरीब घर से हैं लेकिन छोटे परिवार से हैं उनके पास अभी भी विकास के लिए अच्छा परिवेश पाने का मौका होता है, क्योंकि उन्हें उन बच्चों की अपेक्षा कम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो बड़े परिवार से करें, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो पहले क्या, स्वच्छता की स्थिति, स्वच्छता की बात ही नहीं हो रही। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण स्थिति, ये भी नहीं है। खराब हालत, ये भी नहीं। खुश माता पिता, अगर एक खुश माता पिता हैं तो बच्चे कितने भी गरीब हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा परिवार में वो जी सकते हैं। तो आपका यहाँ पे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। अगली बात की फिर से आगे पठन विकार। पठन विकार मतलब पढ़ने के विकार, क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। देखिए, संचार कौशल और समाविष्ट करने की कौशल, तो गुरज वैकल्प होगा नहीं, हमारा लेखन होगा नहीं, उत्साह भी नहीं होगा, तो बचा एक ही क्या, गति समय में वैकल्प, ठीक। क्योंकि यहाँ पे संचार की बात हो रही है तो गत की बात हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, गत समय में वैकल्प, ठीक, वैकल्य। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि यदि कोई दृष्टिहीन बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक। तो अगर इस तरह कंडीशन तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पहला क्या, उसकी क्षमता के अनुसार उसे एक विशेष
विद्यालय में भेजना चाहिए, गलत। विशेष विद्यालय में आप नहीं भेजेंगे। दूसरा क्या है, उसे अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए। अब बताओ अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसे अन्य छात्रों से दूर रखेंगे, बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या है, पहले एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अब प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का मतलब क्या, आप उनको ले भी सकते नहीं, तो ऐसे नहीं। तो चौथा ऑप्शन आपका ऐसे सही हो गया, उन्हें समान छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, यही बिल्कुल सही, क्योंकि समावेशी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब आप लोग एलिमिनेटिव मेथड लगाएंगे ना तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएंगे, आपको नहीं आता है फिर भी आप क्वेश्चन करके आएंगे। अब देखिए दिया, शुद्ध या धारा प्रवाह, शब्द पहचान, खराब वर्तनी, डिस्कोडिंग क्षमताओं की कठिनाइयों की बात हो रही है, तो किस तरह का है आपको ये बताना है। अब जहाँ पे शुद्ध या धारा प्रवाह शब्द पहचान नहीं पा रहा, खराब वर्तनी है, तो इसका मतलब क्या, उस बच्चे को पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने वाली कौन सी हो जाएगी, डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं था आपको, ठीक, क्योंकि यहाँ पे दे दिया शुद्ध एवं धारा प्रवाह शब्द पहचान नहीं पा रहा, पहचान मतलब पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ने पर डिसलेक्सिया आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि PWD एक्ट 1995 और RT अधिनियम 2009 के, RT का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, 9 के संयुक्त रूप से एक विशेष बच्चे को कब से कब तक शिक्षा निःशुल्क देना चाहिए, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पे क्या है, 18 वर्ष और 14 वर्ष। जो हमारा RT है PWD वो कहता है कि 18 साल तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, और जो हमारा RT वो क्या कहता है, 14 साल के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा में प्रोवाइड करना है। ठीक, हालांकि ये बढ़ गया थोड़ा सा यहाँ तक, बट आप चीज़ें जानते रहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बात करें दिया कि अक्षम बच्चों को, देखो अक्षम आ जाए, निर्योग्यता तो आप समझ जाएगी, विकलांग की बात हो रही है। अक्षम बच्चों को कम से कम प्रतिबंधता वातावरण में शिक्षित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कम प्रतिबंधात्मक वातावरण है। देखो कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का मतलब उनको मतलब रोक टोक ज़्यादा मत करिए, बट यह है कि उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, विशेष स्कूल की बात ही नहीं होगी हमारा, गृह सीमा निर्देश ये भी गलत है, संसाधन कक्ष में बिताया गया कुछ समय ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा, क्या है, पूरक शिक्षा के साथ नियमित कक्षा, बिल्कुल सही, उनको पूरी नियमित क्लास कराइए, जैसे सबको पढ़ाया जाए वैसे उनको पढ़ाइए। तो क्या हो जाएगा, ये कम प्रतिबंधात्मक वातावरण हो जाएगा। ठीक, बट इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जा रहा है ना, तो आपका तीन ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संचार, स्वयं की देखभाल और सामाजिक कौशल में चुनौतियों का कारण बनती है। तो जहाँ पे अक्षमता, संचार, स्वयं की देखभाल, इस तरह की चीज़ें आई, तो देखो वहाँ पे डिसलेक्सिया होगा नहीं, भाषा विकार भी नहीं होगा, और अब 2 चीज़ बचा है, तो बौद्धिक अक्षमता होगा या तो हमारा आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, जिसको हम ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो उसमें क्या, उसमें ऑटिज्म में जो ASD हम पढ़े थे उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है चीज़ को रिपीट करता है और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तो ऐसी यहाँ पे देखी नहीं, बात ही नहीं हो रही। तो ये और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन, जिसको बौद्धिक अक्षमता मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम पढ़ाए वहाँ पे, उसमें ये है कि बच्चा मतलब खुद की सफाई नहीं कर पाता, संचार नहीं कर पाता, चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। तो बौद्धिक अक्षमता है जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमने पढ़ाया है, वही इसका मतलब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से किनको विशिष्ट कक्षाओं में कोई जोखिम नहीं है, किस प्रकार की बच्चों में विशिष्ट कक्षाओं में जोखिम नहीं है, आपको ये बताना है। तो अगर इस तरह की बात है तो क्या है, पहला है दिव्यांग बच्चा। अब देखो विशिष्ट कक्षा के बाद दिव्यांग बच्चे की बात ही नहीं है, छात्रा को, लड़कियों को कोई दिक्कत थोड़ी है। तीसरा क्या है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक छात्र, ये भी नहीं है। तीसरा क्या, समान छात्र। जब समावेशी शिक्षा हो रही है तो उसमें क्या ऐसे समान छात्र हैं जो हैं उनको विकलांग वाले से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपसे यही कहा है, तो समान छात्र को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि कौन सा अस्नाविक विकासात्मक समन्वय विकार बच्चों में सीखने की क्षमता का कारण बनता है। तो जब बच्चे में सीखने की अपेक्षा कारण बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेक्सिया बोलते हैं। इसको अच्छे से हम समझाए थे, डिस्प्लेक्सिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, डिस्प्लेक्सिया। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको हम लोग इसके बाद में डिस्कस करें, क्योंकि वहाँ पे नहीं बताएं तो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेक्सिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे दिया कि जो विद्यार्थी वे विद्यार्थी जिनके अवधान न्यूनतम अतिक्रिया विकार, जिसको ADHD बोलते हैं, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो जो ADHD के बच्चे हैं उनको किस तरह से आप पहचान सकते हो, आपको ये पहचानना है। लिखित पाठ को समझना, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। जो ADHD के बच्चे हैं एक ही कार्य को बहुत देर तक करते, क्योंकि अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर ही नहीं पाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अधिगम की अक्षमता के बारे में कौन सा कथन सही है। अधिगम क्षमता के बारे में पहला क्या है, यह जन्म से होता है, कभी नहीं बदलता, ऐसा नहीं है, ये बाद में भी हो सकता है। ठीक, या
पहले हो बाद में खराब हो जाए, ठीक, तो ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, अधिगम की अक्षमता को समय के साथ और उपचार के साथ बदलते देखा जा सकता है। बिल्कुल, एक बच्चा अधिगम अक्षमता के साथ अगर पैदा हुआ है तो धीरे धीरे उसको आप ट्रेंड करके, मोटिवेट करके, पढ़ा लिखा के एक अच्छे समय से उसको बदलाव ला सकते हैं, एक उपचार करके, ठीक, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, इस प्रकार की विकलांगता के लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक, उपयुक्त सभी ये भी गलत है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है कि एक छात्र पढ़ने में सक्षम नहीं है, तब आप एक शिक्षक के रूप में सबसे पहले क्या करोगे? पहला, उन्हें स्कूल काउंसलर के पास भेजेंगे, ऐसा नहीं है, आप शिक्षक है तो जो भी करना है आपको ही करना है। दूसरा क्या, उन्हें पहली बेंच पर बैठने के लिए कहेंगे, हाँ कह सकते हैं, बट ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है हमारा। तीसरा क्या है, प्रचार की सूचना देंगे, नहीं, हम बताएं ना, जो भी करना है आपको ही करना है। तीसरा क्या है, उनकी समस्या के बारे में पूछेंगे, बिल्कुल सही, उनकी समस्या के बारे में पूछेंगे, उसके बाद उनको डायग्नोज करेंगे, उसके बाद उसका निदान करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि अनसुई की लिखावट बहुत अच्छी है, लेकिन जब उसे योग दिखता है तब वह उसकी गणना करने में अक्षमता होता है, तो उसे किस तरह से पीड़ित, मतलब किस तरह की चीज़ें हैं। अब देखो, जहाँ पे योग की बात हो रही है या गिनती करने में दिक्कत आए तो कौन सी हो गया? डिस्कैलकुलिया हो गया, इसमें सोचना नहीं हमारा, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो फिर से आगे डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या दिया कि डिसलेक्सिया का एक रूप है मानसिक मंदता, मानसिक मंदता बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या है, ऑटिज्म, ऑटिज्म भी नहीं हमारा, ठीक, तो पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है, अधिगम निर्योग्यता, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मतलब अधिगम की दिक्कत है, तो अधिगम निर्योग्यता आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है शिक्षा एक प्रकार जहाँ शिक्षण अधिगम कार्यक्रम एक ही स्कूल में समान बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ प्रदान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा बोलते हैं। इसको तो सोचना नहीं है, ठीक, इसको फटाक से टिक कर लेंगे। अगला क्या है, अधिगम अक्षमता जो पढ़ने और भाषा की समझ में संबंधित है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है और भाषा की समझ में दिक्कत आ रही है, तो आप बताओ क्या होगा? इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन बहुत, क्योंकि पढ़ने की दिक्कत आ गई तो क्या हो गया? डिसलेक्सिया हो गया, सोचना नहीं, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटिज्म स्वालीन की बात होती है, डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल की बात होती है, यहाँ पढ़ने की बात हुई तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, अब इसमें आपके 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि क्या होते हैं। पहला क्या है, कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं, जिनको अधिगम क्षमता की बात हो ऐसा नहीं, सीखते हैं बट उनको थोड़ा दिक्कत होती है। दूसरा क्या है, सीखने में कुछ पहलू के साथ संघर्ष करते हैं, बिल्कुल सही है, सीख तो लेते हैं बट थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक, तो यह सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, बहुत सक्रिय लेकिन कम IQ वाले होते हैं, ऐसा नहीं, ये भी गलत हो गया, तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जिसको सीखने की क्षमता है वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में संघर्ष करता है, बस यही आपका यहाँ पे होगा, ठीक, तो अधिगम क्षमता की बात हो। अगला क्वेश्चन है, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको आवश्यकता है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आवश्यकता है और विभिन्न छात्रों की कक्षा में जुड़ा हो, जब इस तरह की चीज़ हो तो आपको किस तरह से होना चाहिए? पहला क्या, संचालन करने से कोई मतलब नहीं। दूसरा, जुड़ने से समझ होना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, समझ, जो कि 100% आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड, समझ की अगर बात हो रही है तो क्या, जैसे जब आप कक्षा में उनकी आवश्यकता जब सारी चीज़ समझ जाएंगे तब तो उनकी आवश्यकता समझेंगे और छात्रों से जुड़ाव रखेंगे, तो जब उनकी समझ होगी तभी आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन समझ हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिए एक छात्र असाधारण कहलाता है, तो जब उसका प्रदर्शन होता है, एक छात्र किस तरह प्रदर्शन करता है तो उसे हम असाधारण बोल देते हैं कि हाँ ये सामान्य से थोड़ा ऊपर या नीचे है। तो पहला क्या है, औसत छात्र के समान, ऐसा नहीं है, असाधारण की बात होती है तो औसत छात्र के समान तो होगा नहीं, औसत छात्र के ऊपर, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, औसत छात्र के ऊपर या नीचे, असाधारण की जब बात हो जाए तो या तो ऊपर हो गया या तो नीचे हो गया, आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। औसत छात्र के या तो ऊपर होगा वो या तो नीचे, तो क्या बोलते हैं? असाधारण बोलेंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से वही आ गया डिसलेक्सिया, मुख्य रूप से डिसलेक्सिया की बात है, पठन विकार हो गया। आगे चलते हैं। इसमें दिया कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब सब महत्वपूर्ण है लेकिन कौन सी ऐसी जिसको कम महत्वपूर्ण। पहला क्या है, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल, अब बच्चे के प्रति संवेदनशील रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, बिल्कुल सही, क्योंकि हर बच्चा एक गति से नहीं सीख पाता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखे होगा, उनको उनसे प्यार करना होगा, प्यार की भावना रखना होगा। तीसरा क्या है, छात्रों की अक्षमता के बारे में ज्ञान, बिल्कुल, छात्र क्या नहीं जान रहा है, उसको क्या कमी है आप उसको जानिए। चौथा क्या है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, तो सबसे कम महत्वपूर्ण यही हमारा, तो और जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिए गत्यात्मक कौशल के अधिगम की अक्षमता को क्या कहा जाता है। जहाँ गत्यात्मक की बात आ जाए तो इस तरह की जो
कौशल है उसको क्या बोलेंगे? पहला क्या, डिस्कैलकुलिया है, मैथ से है, ये तो होगा नहीं। डिसलेक्सिया पढ़ने से है। डिस्फेजिया हमारे बोलने वाले से है, तो हमारा यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन। इसमें दिया है कि यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो डिसलेक्सिया है, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में बात करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, किस तरह शिक्षा चाहिए आपको यहाँ पे ये बताना है। पहला क्या है, विशेष स्कूलों में विशेष स्कूल इनके लिए नहीं है, तो पहले गलत हो गया। विशेष स्कूलों में ये भी गलत हो गया। विशेष स्कूल विशेष शिक्षकों द्वारा ये भी गलत हो गया। अन्य समान बच्चों के साथ, ये सही, क्योंकि समावेशी शिक्षा की जब बात हो रही है तो अन्य समान बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी आप शिक्षा प्रदान करेंगे, तो हमारे यहाँ पे चौथा सही। आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके सही होने शुरू हो गएंगे। जिसको कुछ भी नहीं हो रहा वो भी अब क्वेश्चन सही करना शुरू कर देगा, ठीक। इसमें बात की जाती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दृष्टिबाधित, बिल्कुल ये विशेष आवश्यकता वाला बच्चा। दूसरा श्रवणबाधित, ये भी है। अस्थिबाधित, ये भी है। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको विशेष आवश्यकता होती है, ठीक। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। दिया कि PWD एक्ट 1995 के अनुसार एक दिव्यांग व्यक्ति वह है जो एक चिकित्सक प्राधिकरण द्वारा पहुंचाए गए किसी भी दिव्यांगता में इतने % कम ग्रसित नहीं है। कम से कम कितना % ग्रसित होगा तभी उसको विकलांगता की श्रेणी में रखा जाएगा, ये पूछा गया। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 40% होता है। ऐसे ही आप जानते हो कोई आपके आसपास हैंडीकैप्ड है तो उनका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब आप गए होंगे तो कम से कम उनका विकलांगता जो 40% होना चाहिए, तभी वो PWD 1995 के अधिनियम के तहत रखे जाते हैं। हालांकि अब ये बदल के पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया है 2016 वाला, ठीक, सॉरी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? पहला। अगले क्वेश्चन बात करें तो अधिगम अक्षमता में कौशल में अधिग्रहण कौन सा हस्तक्षेप होता है? तो अगर यहाँ पे बात करें हम, तो पहला क्या है, श्रवण और मौखिक कौशल। अगर बच्चे के अंदर अक्षमता आ रही है तो श्रवण और मौखिक कौशल हो सकता है, बिल्कुल सही। पठन और लेखन कौशल भी हो सकता है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, कहा कि अधिगम अक्षमता में कौशल मतलब पढ़ने में उसको दिक्कत है, तो कौन कौन सी चीज़ हो सकती थी? यही दोनों चीज़ें होंगी ना, ये भी होगा, ये भी होगा हमारा, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दी अत्यधिक शारीरिक गति डैश डैश, इसमें क्या होगा? ADHD की प्राथमिक विशेषताएं। ADHD मतलब हम क्या बताए थे? अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी। इसमें क्या होता है, बच्चा एकाग्रता में कमी, मतलब वो मतलब फिक्स नहीं रहता, कभी यहाँ उछलता कूदता रहेगा, उसको ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। दूसरा है आवेग, मतलब गुस्सा हो जाएगा, बहुत हाइपर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम हाइपर एक्टिव रखा गया है, ठीक। तो बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत गुस्साइल हो जाता है, तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? आवेग। एकाग्रता में कमी और आवेग होता है, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि बिल्कुल अगर एक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, क्योंकि वो गरीब होता है, ऐसा नहीं, गरीब नहीं, अमीरों के बच्चे भी दिव्यांग होते हैं। दूसरा, वे असुरक्षित हैं, नहीं, असुरक्षित नहीं है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे है, ठीक। तीसरा क्या है, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल सही, ये एक अधिकार, एक विशेषाधिकार है, न कि आप उन पर दया कर रहे हैं, ठीक। तो ये उनको शिक्षा अनिवार्य है, ये एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है। अगला क्या है, डिस्ग्राफिया की बात आ रही है। ग्राफिया का मतलब जहाँ लिखने पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, ठीक। ग्राफ मतलब लिखने की बात, तो कौन सा है? चलन में कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि दोष भी नहीं होगा, मानसिक भी नहीं होगा, तो अधिगम अक्षमता है। जहाँ पे लिखने पढ़ने मतलब डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्ट्रेजिया और क्या हम बताए थे, डिसलेक्सिया, ये सब क्या है? हमारे अधिगम अक्षमता वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों में सीखने की समस्या किस प्रकार आधारित होती है? अगर सीखने की समस्या रहे तो किस तरह से? पहला क्या है, अप्रेरणा में कमी, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा अप्रेरणा मतलब मोटिवेट ही नहीं है तो सीखने में समस्या आएगी। अगला देख लेते, गलत हुआ क्यों है? बहुत कम बुद्धि, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ब्रिलियंट होते हैं और बाद में उनको पता चलता है, क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेट किया ही नहीं गया था। कभी कभी होता है ना, क्लास 8 तक बच्चा बहुत कमज़ोर, लेकिन क्लास 10 में जाके टॉप कर देता है, यही दिक्कत होती है। उनको मोटिवेशन एक सही समय पे जाके मिल पाता है, तब वो कर पाते हैं। तो बुद्धि कमी नहीं होती, उनके पास बुद्धि होती है। तीसरा क्या है, माता पिता आरामदायक, ऐसा नहीं, माता पिता से आरामदायक दृष्टिकोण से कोई मतलब ही नहीं। तो हमारा पहला हो गया, अगर उनके मोटिवेशन में कमी होगी तो बच्चा सीखने में दिक्कत करेगा। चौथा क्या, आइडिया का फुल फॉर्म। आइडिया का फुल फॉर्म हम लोग हिंदी में पढ़े थे, बट इंग्लिश में क्या होगा यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको डायरेक्टली आप देख लीजिए, इंडिविजुअल विद एजुकेशन एक्ट, ठीक। आइडिया फुल फॉर्म से पूछे तो इंडिविजुअल विद एजुकेशन एक्ट, आप इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था 0 से 6 साल में पोषण का कारण बन सकता है। अगर 6 से 0 साल में अगर आप सही से पोषण नहीं कर बच्चे को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक।
तो पहला क्या है, प्रोटीन ऊर्जा। प्रोटीन ऊर्जा से मतलब नहीं है। पोषण संबंधी अंधता, बिल्कुल सही है। अगर आप पोषण सही से नहीं देंगे, खास करके 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो पोषण संबंधित अंधता हो जाएगी। ठीक। तीसरा क्या है, स्वस्थ आहार, ये भी नहीं, एंटीबॉडी ये भी नहीं है। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप देखिए निम्नलिखित में कौन सा डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा तो पहला क्या है, वाचन परिशुद्धता। अब वाचन परिशुद्धता का मतलब अगर सही से पढ़ नहीं पाएगा तो बोल कहाँ से पाएगा। गति एवं बोध की समस्या है, वो स्पीड भी नहीं पकड़ पाए, जब पढ़ ही नहीं पाएगा तेज से नहीं बोल पाती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध में यथार्थ, ऐसा नहीं है। कोई राइट हैंड से लिख रहा है, कोई लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो उससे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं थी, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। लिखने की धीमा दर गति, अगर बच्चा सही से उसको अक्षर ज्ञान नहीं रहेगा, धीमी गति से लिखेगा तो ये हो सकता है। चौथा क्या, मुद्रित शब्दों को सीखने, जो शब्द लिखा गया उसको सीख नहीं पा रहा, मतलब पढ़ नहीं पा रही, ये भी गलत हो गया। तो ये सारे तीनों सही हैं, बट यहाँ पे एक ये गलत है कि जो उल्टे और सीधे हाथ के संबंध में यथार्थ है, ऐसा नहीं। बच्चा चाहे राइट हैंड से लिखे चाहे लेफ्ट हैंड से लिखे, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो यहाँ पे आपका पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं आपका दूसरा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि समावेशी शिक्षा की सिफारिश करने वाले का मानना है कि, उनका क्या मानना होता है। पहला क्या है, दिव्यांग बच्चे को उनके घर पर शिक्षा प्रदान करना है, बिल्कुल गलत है। ठीक। दूसरा क्या, अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षण देना, यही तो है समावेशी शिक्षा की सिफारिश करने वालों की। अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को भी नियमित कक्षा में शिक्षित दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा गलत हो, क्यों, विकलांगता और गैर दिव्यांग बच्चों को अलग अलग, ऐसा नहीं, उनको अलग अलग एक साथ पढ़ाना है। समावेशी की बात होती है तो होगा नहीं। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक कोई आवश्यकता, ऐसा नहीं है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता हो, इसीलिए तो आप BA स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया एक बच्चे को कापी में लिखने में गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे वो रिवर्स इमेज को लिख रहा है। तो जब इस तरह की दिक्कत है तो क्या आप कह सकते हैं। ठीक, आपसे ये पूछा है, तो मतलब उसको लिखने में दे रहा है कि लिखने में दिक्कत आ रही है, तो क्या पहला क्या है, अधिगम्य क्षमता हो सकता है। ठीक, बट और दूसरा क्या, अधिगम्य दोष तो नहीं है। दूसरा क्या, अधिगम में कठिनाई, ये भी नहीं, अधिगम समस्या नहीं। तो जब उसको लिखने में दिक्कत हो रही मतलब अधिगम क्षमता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पृथक करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो एक विशेष प्रकार का बच्चा है, अगर उसको आप अलग कर रहे हैं तो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पहला क्या है, जिसे अपना गृह कार्य पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ा, ऐसा नहीं है। गृह कार्य अगर पूरा नहीं करना पड़ा तो विशेष प्रकार का बच्चा नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न, बिल्कुल यही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो औसत बच्चे मतलब जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अगर भिन्न है तो यही तो अधिगम क्षमता वाला बच्चा है, विशेष अवस्था वाला बच्चा है। ठीक, बाकी देख लेते हैं। और जिसके साथियों के साथ खराब संबंध, ऐसा नहीं है। जो बच्चे थोड़ा उजड़े टाइप के होते हैं, नोटी होते हैं, उनके भी साथ मतलब व्यवहार, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक विशेष प्रकार का बच्चा है। तीसरा क्या, एकेडमिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकना, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी हमारे एकेडमिक प्रदर्शन उनका बहुत बेकार था, तभी तो हाई स्कूल इंटर शायद फेल थे, जो भी था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा बन पाए। तो ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका क्षमता औसत बच्चों से भिन्न हो, बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें दिया कि नियमित कक्षा में शिक्षार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, अब देखिए हमने बताया था मेन स्ट्रीमिंग पढ़ाया था आपको। अगर उस वीडियो को देखेंगे, भले आपका 30-35 मिनट वीडियो, लेकिन डबल स्पीड करके देखिए, जरूर देखिए, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। मुख्य धारा में लाने के दौरान किस कारक को बढ़ावा दिया जाता है। अगर मुख्य धारा में उनको लाने की बात हो रही है तो किस कारक को बढ़ा दिया। पहला क्या है, सामाजिक स्तरीकरण, ऐसा नहीं है। समाज में उसका स्तर तो ऐसे ही है। रोजगार से मतलब नहीं है, लागत में कटौती से मतलब नहीं। तीसरा सहयोग, सहायक सेवाएं, उनके लिए मुख्य धारा में अगर आप ला सहायक सेवाएं वो क्या कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि होता है ना कि छोटी छोटी फैक्ट्रियों में उनको पैकिंग में डाल दिया जाता है, तो सहायक सेवाएं कर दे रहे हैं ना, पैसा भी कमा रहे हैं और समाज में अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक स्तर उनका नहीं होगा, बल्कि उनकी सामाजिक सेवाएं बढ़ा रहे हैं आप, मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य यही होता है। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि समान बुद्धिमत्ता वाला बच्चा भाषा पढ़ने और समझने की कठिनाई, पढ़ने और समझने की बात है, फिर से वही लक्ष्य है, सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद बात करें तो दिया निम्नलिखित में से किस लक्षण से अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करना संभव हो सकता है। ऐसा क्या आप देखेंगे कि पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा जो है अधिगम अक्षमता वाला बच्चा है। पहला क्या है, विस्मृति और अल्पकल्पनता, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि वो बच्चा बहुत कम मतलब वो याद नहीं कर पाता किसी चीज़ को। और अल्प कल्पना मतलब ज़्यादा कल्पना भी नहीं कर पाया, कि जैसे आप कह दीजिए कि इस समय क्या क्या हो रहा होगा तो नहीं बता पाए, कल्पना नहीं कर पाए। और जैसे आप उसे बताइएगा आपका नाम विवेक है, 2 मिनट बाद फिर भूल जाएगा, अच्छा मेरा नाम विवेक था। ठीक, तो यही आपका अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की पहचान होती है। दूसरा अपूर्व विचारक, ऐसा अमूर्त विचारक, अमूर्त तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो विशेष वाले बच्चे, अच्छे बच्चे हो जाएंगे ना, जो मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर होते हैं।
तो ये अमूर्त विचार हो गया। नहीं दूसरा अमूर्त धारणा में निपुणता की बात हो गई, तो ऐसा नहीं। अधिगम क्षमता की बात हो रही है तो उनकी रटने की क्षमता या याद करने की क्षमता और अल्पकल्पना ये बहुत मतलब बेकार ही रहेगी। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन बात कर दिया कि अधिगम क्षमता वाले छात्र किस क्षेत्र में बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं। तो पहला क्या, तकनीकी के क्षेत्र में, दूसरा शैक्षणिक क्षेत्र में। जिनको अधिगम क्षमता है वो चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो चाहे शैक्षणिक, दोनों में खराब काम करेंगे ना, बहुत खराब प्रदर्शन रहता है। तो दो के दोनों में, ऐसा नहीं जिसे अधिगम क्षमता का बच्चा है तो ऐसा नहीं शैक्षणिक क्षेत्र उसका अच्छा है बट उसका टेक्निकल फील्ड बुरा है, ऐसा नहीं होगा। होगा तो दोनों खराब होगा अगर अधिगम क्षमता है, ठीक। क्योंकि टेक्निकल और शैक्षणिक ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों। अगले क्वेश्चन बात करें, यहाँ दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। समान बच्चों के साथ, हम बहुत बार इस क्वेश्चन ऑप्शन को बता चुके हैं, तो समान बच्चों के साथ उनको शिक्षा देनी चाहिए। विशेष विद्यालय में नहीं देनी चाहिए, विशेष शिक्षकों विधियों द्वारा बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। आपका समान बच्चों के साथ उनको शिक्षा देना आपका उद्देश्य है। इस क्वेश्चन बात कर दिया कि शिक्षा के समावेशी होने के मार्ग में निम्नलिखित कौन सा तत्व बाधक है। समावेशी अगर शिक्षा को बाधा पहुँचा रहा है तो कौन कौन सा हो सकता है। पहला क्या है, माता पिता अपने निःशक्त बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उनको भेजेंगे नहीं तो आप समावेशन की चीज़ें कैसे पूरी कर पाओगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मार्गदर्शन बाधक है, तो पहला सही। दूसरा क्या है, योग्य रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता, ये भी सही है। हमारे आज जैसे स्कूल वगैरह में अभी प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है जो मतलब हैंडीकैप्ड को या समावेशी शिक्षा को बहुत आगे तक ले जाएं। हाँ, उनको अभी चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस में है, बट हमें लग रहा है कि जिस तरह से अभी हाई कोर्ट का फैसला आया था बहुत जल्द ये चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी हर एक स्कूल में, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, विशेष दक्षता वाले बच्चों को कानूनी संरक्षण प्राप्त करना, ऐसा नहीं है, उनको कानून से कोई संरक्षण हमें नहीं देना है, ठीक। ये भी गलत हो जाएगा, ये सॉरी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला सही, दूसरा और तीसरा गलत है। चौथा क्या है, सरकार की ओर से उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का पर्याप्त न होना, ये भी सही है। सरकार इस पर ध्यान तो देती है बट उतना मतलब इस पर पैसा नहीं खर्चा कर रही थी, ये भी दिक्कत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला भी हमारा सही, दूसरा और चौथा, तो कौन सा सही हो गया, ABD, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा ऐसा कारक है जो नहीं है। तो पहला क्या, मूल्यांकन प्रणाली, दूसरा आधारभूत संरचना, तीसरा मीडिया, चौथा क्या है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे पहला तो देखिए मूल्यांकन प्रणाली, ये तो नहीं, क्योंकि नहीं की बात किया है तो मूल्यांकन प्रणाली तो होता है हमारा। दूसरा आधारभूत संरचना भी होता है, शिक्षार्थियों की विविधता ये भी होता है। तीसरा चौथा आपका ऑप्शन, क्योंकि मीडिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन आज के, जिसमें दिया कि समावेशी शिक्षा को लागू करना कठिन क्यों है। पहला क्या है, शिक्षक सहायक सामग्री की अनुपलब्धता, हो सकता है ठीक, बट ये उतना अच्छा नहीं, तो ये ऐसा नहीं, सामग्री तो बहुत है, शिक्षक नहीं वो अलग बात है। कोई परीक्षित विधि नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं, इसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या है, यह कठिन नहीं है, हम उन्हें आसानी से लागू कर सकते हैं। तो अब देखिए कठिन की बात हो रही है तो यहाँ पे ये भी गलत होगी, क्योंकि कहा कि शिक्षा को लागू करने कठिन क्यों है, तो अब जब पहले कह दिए थे कठिन क्यों, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दिए कठिन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे ही। चौथा ऑप्शन आपका सही है, क्यों कि उसको देखिए क्या लिखा है, कोई प्रशिक्षित विधि नहीं और शिक्षण सहायक सामग्री की अनुपलब्धता, यहाँ पे दो के दोनों होगा। अगर आपका ऑप्शन यहाँ दिया होता A और B दोनों सही तब भी सही होता है, फिलहाल यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो समावेशी शिक्षा लागू करने में यही दोनों चीज़ों की दिक्कत आ रही है। पहला क्या, शिक्षक सहायक सामग्री की अनुपलब्धता भी है, दूसरा कोई प्रशिक्षित विधि अभी नहीं है, हालांकि आने वाले समय में ये सब हो सकता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स से पूछिएगा, और मैं फिर कह रहा हूँ आज शाम तक CDP के हम कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। फिर 19 तारीख को हम सुबह में हिंदी करेंगे और शाम को इंग्लिश करेंगे, और 20 तारीख को हम सिर्फ EVS पे फोकस करेंगे, बट सुबह हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और शाम को बिहार SCERT बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो आप मान चलिए अगर ये 6 मैराथन आप देख ले रहे हैं, आपकी आसानी से 100 प्लस तो आराम से आ जाएंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर की ज़रूरत है, ठीक। तो आशा करते हैं जो भी चीज़ें होंगी सही लगी होंगी आपको, और अगर हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।